हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय पवन वर्मा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक है यूनिट 5 स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिट है एमएससी स्टूडेंट्स के लिए। तो आज हम एमएससी की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर की। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, जो आपकी केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री का यह टॉपिक है और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में मैक्सिमम पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो देखिए, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग मेन टॉपिक पर आएंगे। तो देखिए, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। तो यहाँ से देखिए आप लोग, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स या फिर स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स प्रोवाइड ए लिंक बिटवीन क्वांटम मैकेनिक्स एंड क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो आपका जो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स है वो क्या प्रोवाइड करता है, एक लिंक प्रोवाइड करता है, जोड़ता है एक दूसरे से बिटवीन क्वांटम मैकेनिक्स को एंड क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स को। तो आपस में क्वांटम मैकेनिक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा बीएससी में, और क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ा होगा। तो दोनों को क्या करता है, रिलेट करता है आपस में। क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स डील्स विथ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड क्वांटम मैकेनिक्स डील्स विथ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो क्लासिकल जो मैकेनिक्स होती है वो डील्स करती है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, मतलब बड़े बड़े जो आपके पिंड होते हैं उसके बड़ी बड़ी पार्टिकल्स जो होते हैं उसको क्या करता है, डील्स करता है ऑफ मैटर। एंड क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के बारे में या प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, जैसे आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स हो गए। नेक्स्ट देखिए, द डिसिप्लिन विच डील्स विथ द computation of the microscopic properties of matter from the data on the microscopic properties of individual atom or molecule is called statistical thermodynamics or statistical mechanics। तो यहाँ से देखिए, the discipline which deals with the computation of microscopic properties जो होती है ऑफ मैटर फ्रॉम द डाटा, वहाँ से डाटा आप कलेक्ट करके ऑन द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल। तो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के जो पार्टिकल होते हैं उसकी इंडिविजुअल, जैसे एटम हो गया आपका या मॉलिक्यूल हो गया, इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो कुल मिला के स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मतलब छोटे माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे। ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए, टाइप्स ऑफ स्टैटिक्स, मतलब कितने टाइप्स के आपकी स्टैटिक यहाँ पे पढ़ना है आपको। तो आपको यहाँ पे मेन 3 टाइप्स की स्टैटिक्स पढ़ना है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टैटिक्स। तो 3 प्रकार की स्टैटिक्स आपको यहाँ पढ़ना है मेनली, जो हर बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट आपका है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स, और इसे क्या बोलते हैं बच्चों, शॉर्ट में एमबी स्टैटिक्स। क्या बोलेंगे, एमबी स्टैटिक्स। एम फॉर मैक्सवेल, बी फॉर बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स को एमबी स्टैटिक्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपको पढ़ना है बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स, और इसको क्या बोलेंगे, बीई स्टैटिक्स। बी फॉर बोस, ई फॉर आइंस्टीन स्टैटिक्स। थर्ड आपका है फर्मी डिराक स्टैटिक्स, जिसे एफडी स्टैटिक्स भी कहते हैं, मतलब फर्मी डिराक स्टैटिक्स। तो मेन 3 स्टैटिक्स आपको यहाँ पे पढ़ना है, बोल्ट्जमैन, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स, बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स, फर्मी डिराक स्टैटिक्स। तो चलिए हम लोग शॉर्ट में पहले इसके बारे में जानते हैं, फिर आगे चल के हम लोग डिटेल में इसका डेरिवेशन देखेंगे। तो देखिए, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स जो होता है, इसमें जो आपके पार्टिकल्स यूज होते हैं या इसके जो पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है वो डिस्टिंग्विशेबल होता है,
मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में स्टैटिक्स में जो पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है या जो पार्टिकल एज्यूम किए जाते हैं वो डिस्टिंग्विशेबल होते हैं। तो देखिए, दीज स्टैटिक्स द पार्टिकल आर एज्यूम्ड डिस्टिंग्विशेबल एंड एनी नंबर ऑफ पार्टिकल में ऑक्यूपाई द सेम एनर्जी लेवल। और जितने भी आपके एटम होते हैं सभी का एनर्जी लेवल क्या होता है, सबका सेम होता है। ये मैक्सवेल स्टैटिक्स कहता है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट आपका है सेकंड बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स, जिसे आप बीई स्टैटिक्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बोस आइंस्टीन में जो स्टैटिक्स में जो पार्टिकल्स होते हैं उनका अरेंजमेंट जो होता है वो इनडिस्टिंग्विशेबल होता है। तो देखिए, द पार्टिकल आर इनडिस्टिंग्विशेबल एंड एनी नंबर ऑफ पार्टिकल में ऑक्यूपाइज ए गिवन एनर्जी लेवल। वहाँ पे क्या था, जितने भी पार्टिकल थे सब सेम एनर्जी लेवल में ऑक्यूपाई थे। यहाँ पे पार्टिकल में ऑक्यूपाइज ए गिवन एनर्जी लेवल, एक दिए गए एनर्जी लेवल इनका होता है। दिस स्टैटिक्स ओबेड बाय पार्टिकल हैविंग इंटीग्रल स्पिन। इस पार्टिकल, इनके पार्टिकल का जो इंटीग्रल स्पिन होता है वो क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इक्वल टू 1 2 3, मतलब जो स्पिन होगा पार्टिकल का इंटीग्रल वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा। जैसे 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फ्रैक्शनल नहीं होगा। बोजोन ओबे बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स। जो आपके बोजोन पार्टिकल्स होते हैं वो बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स को ओबे करते हैं। बोजोन्स डू नॉट ओबे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। बोजोन्स जो पार्टिकल्स होते हैं वो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को क्या करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं। एग्जाम्पल में मीजॉन्स, फोटॉन्स, फोनॉन्स ये आपके क्या करेंगे, बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स के पार्टिकल्स होते हैं। अब देखिए, बोजोन्स क्या होता है या बोजोन क्या होता है। बोजोन आर फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल। बोजोन एक फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल है दैट कैरी एनर्जी एंड फोर्स थ्रू आउट द यूनिवर्स एंड दोज पार्टिकल विच हैव फुल इंटीग्रल स्पिन। इस पार्टिकल का इंटीग्रल स्पिन होता है, अभी आपको बता ही दिया गया, 1 2 3 4 होगा। और बोजॉन्स जो होते हैं वो फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं दैट कैरी एनर्जी एंड फोर्स थ्रू आउट द यूनिवर्स। तो इस प्रकार से बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स में जो पार्टिकल यूज किए जाते हैं वो बोजॉन्स यूज किए जाते हैं। अब देखिए, फर्मी डिराक स्टैटिक्स। अब फर्मी डिराक स्टैटिक्स में क्या होते हैं, फर्मियान्स यूज किए जाते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम फर्मी डिराक स्टैटिक्स पड़ा है। तो देखिए कैसे लिखना है इसमें आपको, द पार्टिकल आर इनडिस्टिंग्विशेबल, मतलब इसमें भी पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है वो इनडिस्टिंग्विशेबल होता है। बट ओनली वन पार्टिकल में ऑक्यूपाइज ए गिवन एनर्जी लेवल, मतलब इसमें हर एक पार्टिकल का ओनली वन पार्टिकल में ऑक्यूपाइज ए गिवन एनर्जी लेवल, मतलब अलग अलग जो पार्टिकल होंगे इनके एनर्जी लेवल क्या होंगे, अलग अलग होंगे। फर्मियान्स ओबे एफटी स्टैटिक्स, पहले मैंने बता दिया कि जो फर्मियान्स होंगे वही आपके एफटी स्टैटिक्स को ओबे करेंगे। फर्मियान्स आर ए कैटेगरी ऑफ, आगे हम लोग देखेंगे, फर्मियान्स आर ए कैटेगरी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल दैट आर वेरी स्मॉल एंड लाइट एंड आर कंसिडर्ड द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। जो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर को बनाने में यूज किए जाते हैं, एक प्रकार के एलिमेंट्री पार्टिकल हैं जो कि बहुत स्मॉल होते हैं। फर्मियान्स आर दोज पार्टिकल विच हैव हाफ इंटीग्रल। अब वहाँ पे बोजॉन्स क्या होता है, फुल इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं स्पिन, यहाँ पे क्या होता है, हाफ इंटीग्रल मल्टीपल स्पिन होता है, दैट इज स्पिन इंटीग्रल मल्टीपल एस इज इक्वल टू प्लस माइनस हाफ या प्लस माइनस 3/2 प्लस माइनस 5/2 ETC। तो बोजॉन्स जो होते हैं वो फुल इंटीग्रल होते हैं और फर्मियान्स जो होते हैं वो हाफ इंटीग्रल होते हैं। फर्मियान्स ओबे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और फर्मियान्स आपका क्या होता है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, लेकिन बोजॉन्स क्या करता है, नहीं करता है। एग्जाम्पल में आपका है इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं, ETC ये सब क्या है आपके फर्मियान्स होते। एग्जाम्पल पे आपको फर्मियान्स हैं। तो बेसिक चीज़ें हो गया आपका
स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि एमबी स्टैटिक्स क्या होता है, बी स्टैटिक्स क्या होता है, एफडी स्टैटिक्स क्या होता है। इसको आप इजली वहाँ पे डिफाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे आगे मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।